कुंभ का मेला, हरिद्वार। गंगा किनारे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, मंत्रों का गूंजता शोर और धूप अगरबत्ती की महक से पूरा माहौल आध्यात्मिकता में डूबा हुआ था। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ इस पवित्र मेले का आनंद लेने आया था। हर कदम पर चहल पहल, हाथों में फूलों और प्रसाद की थालियां और लोगों की आस्था ने अर्जुन को इस विशाल आयोजन की भव्यता का एहसास कराया। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ घाट की ओर बढ़ते हुए देखा कि दूर से आती सूर्य की किरणें गंगा की लहरों पर सोने जैसी चमक बिखेर रही थी। उसकी नजर अचानक ठहर गई। भीड़ के बीच लगभग 30 से 40 कदम दूर एक लड़की खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अर्जुन की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उन आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। यह कोई साधारण लड़की नहीं लग रही थी। उसकी आंखें मोनालिसा की पेंटिंग जैसी गहरी और रहस्यमयी थी, जिनमें अनगिनत कहानियां छिपी हों। लड़की सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसकी साड़ी का किनारा गंगा की धारा में हल्का सा भीग रहा था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपसे और अच्छे से जुड़ पाऊँ। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन ने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे सीधे अर्जुन की आत्मा को छू रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से पूछा, तुमने उस लड़की को देखा? लेकिन उसके दोस्तों ने अजीब ढंग से उसे देखा और कहा, कौन सी लड़की? अर्जुन ने सिर झटका और वापस लड़की की ओर देखा। वह अब वहां नहीं थी। अर्जुन को लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा था या फिर उसकी थकान का असर। वह बात को भूलने की कोशिश करते हुए अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में उन आंखों की छवि बार बार उभर रही थी। अगली सुबह अर्जुन और उसके दोस्त गंगा आरती देखने पहुंचे। घाट पर आरती की तैयारियां हो रही थीं। घंटियों की आवाज और पंडितों के मंत्रोच्चार से माहौल मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। अर्जुन ने खुद को इस पवित्र माहौल में खोने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे फिर वही महसूस हुआ। वो आंखें। भीड़ के दूसरी तरफ वही लड़की खड़ी थी। इस बार वह घाट की सीढ़ियों पर थी, गंगा की ओर पीठ किए हुए। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और फिर अर्जुन की ओर देखने लगी। उन आंखों में वही गहराई और रहस्य था, लेकिन इस बार एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी, मोनालिसा की मुस्कान जैसी। अर्जुन अब हैरान था। उसने बिना कुछ सोचे समझे लड़की की ओर कदम बढ़ाए। भीड़ को चीरते हुए वह सीढ़ियों तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, लड़की फिर गायब हो गई। अर्जुन चारों तरफ नजरें घुमाने लगा। कहाँ गई वह? उसने खुद से पूछा। उसके दोस्तों ने पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ अर्जुन? तुम किसे ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कौन थी यह लड़की? क्यों हर बार उसे दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है? क्या यह उसकी कल्पना थी या फिर कुछ और? उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसे हर वक्त वही आंखें याद आ रही थी, वह मुस्कान जो एक पहेली जैसी लग रही थी। अर्जुन को लगा कि इस लड़की का उसे बार बार दिखाई देना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी इंतजार क्यों न करना पड़े। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अर्जुन अगले दिन भी मेले में उसी लड़की की तलाश में भटकता रहा। उसके दोस्तों ने उसे टोका, अरे तुम इतनी भीड़ में क्या ढूंढ रहे हो? मेला तो एंजॉय करो। लेकिन अर्जुन का ध्यान बार बार भीड़ में उन आंखों को तलाशने में लगा हुआ था। दोपहर के वक्त जब सूरज सिर पर था और लोग छांव की तलाश में इधर उधर जा रहे थे, अर्जुन ने उसे फिर देखा। वह लड़की मेले के मुख्य रास्ते से हटकर एक सुनसान गली की ओर जा रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ सोचे उसके पीछे जाने का फैसला किया। रास्ता तंग और सुनसान था, जहां मेले की चहल पहल की आवाजें भी कमजोर पड़ गई थी। लड़की धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसे पता हो कि अर्जुन उसका पीछा कर रहा है। अर्जुन के कदम अनजाने में तेज होते गए। अचानक वह लड़की एक पुरानी बावड़ी के पास रुक गई। बावड़ी के चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थीं और जगह सुनसान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बावड़ी सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो।
लड़की ने एक बार पलटकर अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन इस बार उसमें एक अनकहा संदेश छिपा हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लड़की अचानक बावड़ी के किनारे पर चली गई। अर्जुन को उस जगह एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। वह घबरा गया। हवा में एक अनजानी सी गंध थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने लड़की को आवाज लगाई, सुनो, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लेकर आई हो? लड़की कुछ नहीं बोली। वह बस खड़ी होकर बावड़ी के पानी में झांक रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसका पैर फिसला और वह बावड़ी में गिरने से बाल बाल बचा। उसने किसी तरह खुद को संभाला और हाँफते हुए ऊपर देखा। लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि इस जगह पर कुछ अनहोनी है। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। बावड़ी का पानी अंधेरे में स्याह दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा हो। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सब का क्या मतलब निकाले, लेकिन एक बात साफ थी, ये लड़की उसे किसी रहस्य की ओर खींच रही थी। उसने तय किया कि अब वह इस बावड़ी और इस लड़की के रहस्य को सुलझाए बिना नहीं रहेगा। बावड़ी की घटना के बाद अर्जुन के दिलो दिमाग में बेचैनी और बढ़ गई। वह अब इस रहस्य को हल करने के लिए दृढ़ था। अगले दिन वह फिर उसी बावड़ी के पास गया जहां उसे रात भर अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। इस बार वहां एक साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह मंत्रोच्चार कर रहा था। अर्जुन ने थोड़ा हिचकते हुए उसके पास जाकर कहा, बाबा, यहां जो बावड़ी है इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें तेज और गहरी थीं, जैसे वह अर्जुन के सवाल से पहले ही सब जानता हो। उसने कहा, बेटा, तुम जिस चीज के पीछे हो वह आसान नहीं है। ये बावड़ी एक श्राप का हिस्सा है और जो भी इसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा, यह श्राप किसका है और वह लड़की कौन है जो मुझे बार बार दिखाई देती है? साधु ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। सदियों पहले इस जगह पर एक राजकुमारी रहती थी जो अनमोल खजाने की रक्षक थी, लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ। लालची लोगों ने उसे धोखे से मार दिया और उसके खजाने को हथियाने की कोशिश की। मरते समय उसने श्राप दिया कि यह खजाना कभी किसी के हाथ नहीं लगेगा और उसकी आत्मा हर बार कुंभ के मेले में लौटेगी। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने पूछा, तो क्या वह आत्मा मुझे इस खजाने की ओर खींच रही है? साधु ने गंभीरता से कहा, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करता है उसकी मौत निश्चित है। यह आत्मा तुम्हें अपने खेल में खींच रही है। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है और उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अर्जुन के भीतर बावड़ी और रहस्यमयी लड़की को लेकर सवालों का तूफान चल रहा था। साधु से मिली जानकारी ने उसे झकझोर कर रख दिया था, लेकिन वह अधूरी थी। उसने ठान लिया कि वे इस रहस्य के हर पहलू को उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अगले दिन अर्जुन ने खुद को उस बावड़ी के पास फिर से पाया। इस बार वह दिन के उजाले में वहां पहुंचा। उसने बावड़ी के पास एक पुराना आधा जला हुआ बोर्ड देखा जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, राजकुमारी सुरंगना की विरासत, सावधान, जो भी यहां जाएगा वह अपनी जान गंवाएगा। अर्जुन को यह नाम सुनते ही साधु की बातें याद आ गईं। राजकुमारी सुरंगना, उसने खुद से कहा। तभी उसे पीछे से किसी के आने का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहीं साधु खड़ा था। साधु की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। साधु ने कहा, तुम फिर यहां क्यों आए हो अर्जुन? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अर्जुन ने जवाब दिया, बाबा, मैं इस रहस्य को समझे बिना चैन से नहीं रह सकता। मुझे सब सच बताइए। साधु ने एक गहरी सांस ली और पास के एक पत्थर पर बैठ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें जानना ही है तो सुनो। सदियों पहले यह जगह एक समृद्ध राज्य का हिस्सा थी। यहाँ की राजकुमारी सुरंगना अपनी सुंदरता और समझदारी के लिए जानी जाती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह एक रहस्यमयी खजाने की रक्षक थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना। साधु ने आगे कहा, यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं था, इसमें एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई थी जो अगर गलत हाथों में चली जाती तो पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाती। राजकुमारी को इस खजाने की सुरक्षा का भार सौंपा गया था।
लेकिन सत्ता और लालच के खेल में उसे धोखा दिया गया। राज्य के कुछ गद्दार मंत्रियों ने दुश्मनों के साथ मिलकर राजकुमारी को मार डाला और खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की। साधु की आवाज भारी हो गई, लेकिन मरते समय राजकुमारी ने उन्हें श्राप दिया। उसने कहा कि यह खजाना कभी किसी के हाथ नहीं लगेगा और उसकी आत्मा हमेशा इस खजाने की रक्षा करेगी। तब से हर बार कुंभ के मेले में जब ग्रहों की स्थिति खास होती है, उसकी आत्मा लौटती है और उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो लालच या जिज्ञासा के कारण इस खजाने की तलाश में आते हैं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन मुझे क्यों? मैंने तो इस खजाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि वह आत्मा जानती है कि तुम अलग हो। तुम्हारे इरादे लालच से भरे नहीं हैं। वह तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहती है। लेकिन याद रखना अर्जुन, अगर तुमने इस खजाने को छेड़ा तो तुम भी उसके श्राप का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब वह एक चीज जान चुका था। लड़की की आत्मा, राजकुमारी सुरंगना, उसे इस रहस्य की ओर इसलिए खींच रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि अर्जुन उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचाए। अगली रात अर्जुन ने बावड़ी के पास फिर जाने का फैसला किया। इस बार उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे फिर से वही ठंड महसूस हुई। अचानक उसके सामने वही लड़की प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा वास्तविक लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और क्रोध का मिश्रण था। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम सुरंगना हो, है ना? तुमने मुझे क्यों चुना? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं सुरंगना हूं। सदियों से मैं इस खजाने की रक्षा कर रही हूं। जो लोग इसे पाने की कोशिश करते हैं वे अपनी मौत बुलाते हैं, लेकिन अब मैं थक चुकी हूं। इस श्राप से छुटकारा पाने का समय आ गया है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह खजाना आखिर है क्या, और इसे पाने की कोशिश क्यों खतरनाक है? लड़की ने जवाब दिया, इस खजाने में एक शक्ति है जो अगर किसी के हाथ लग जाए तो वह पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। यह शक्ति इंसान के लालच और क्रोध को बढ़ा देती है। अगर तुमने इसे खोला तो यह श्राप पूरी मानवता पर पड़ सकता है। अर्जुन अब दुविधा में था। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसे रहस्य के बीच फंस चुका है जो न केवल उसकी जान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक था। लड़की ने अर्जुन से कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है अर्जुन। या तो तुम इसे हमेशा के लिए यहीं छोड़ दो और मेरी आत्मा को शांति दो, या इसे खोलकर अपनी और सबकी बर्बादी का कारण बनो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया कि यह एक आसान फैसला नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हें शांति दूंगा सुरंगना। मैं इस खजाने को नहीं छूंगा, लेकिन मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि कोई और इसे पाने की कोशिश न करे। सुरंगना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखना यह राह आसान नहीं होगी। अर्जुन ने उसे वादा किया कि वह यह जिम्मेदारी निभाएगा। जैसे ही उसने यह वादा किया, सुरंगना की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में पहली बार सुकून दिखा। अर्जुन जानता था कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को कभी किसी लालची इंसान के हाथ नहीं लगने देगा। और इस तरह अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बावड़ी के पास से लौटने के बाद अर्जुन की रातें बेचैनी में कटने लगी। सुरंगना की बातों ने उसके दिल और दिमाग में तूफान मचा दिया था। क्या वह खजाने को छुए बिना इस श्राप को खत्म कर सकता है, या उसे इसे खोलने का जोखिम उठाना होगा? इन सवालों के जवाब उसे रातों की नींद और दिन का चैन नहीं लेने दे रहे थे। अगली शाम अर्जुन फिर से उस बावड़ी के पास गया। इस बार उसके कदमों में झिझक नहीं थी, लेकिन दिल में भारी दुविधा थी। जैसे ही वह बावड़ी के करीब पहुंचा, एक अजीब सी ठंड ने उसे फिर से घेर लिया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा शांत नहीं बल्कि डरावना था। अचानक सुरंगना की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब तक की सबसे गहरी उदासी और गुस्से का मिश्रण था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे शांति दोगे। अब समय आ गया है अर्जुन, तुम्हें फैसला करना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं, लेकिन यह खजाना, अगर यह दुनिया के लिए इतना खतरनाक है तो इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? सुरंगना ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर तुम इसे छूते हो तो श्राप पूरी मानवता पर फैल जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे यहीं छोड़ दो और इसे हमेशा के लिए छिपा दो तो मेरी आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। अर्जुन अब तक इस रहस्य के जितने करीब आया था,
उतना ही वह इसके वजन को महसूस कर रहा था। उसने पूछा, लेकिन अगर कोई और इसे खोज ले तब क्या होगा? सुरंगना ने उत्तर दिया, यह खजाना अब तक इसलिए सुरक्षित है क्योंकि इसे सिर्फ वही खोज सकता है जिसे मैं रास्ता दिखाऊं। अगर तुम इसे छूने से मना करोगे तो मेरा श्राप खत्म हो जाएगा और इस खजाने की ताकत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। अर्जुन के मन में एक आखिरी सवाल था। उसने कहा, लेकिन तुम मुझे यह सब क्यों दिखा रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसे सही तरीके से संभाल सकता हूं? सुरंगना की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम्हारे दिल में लालच नहीं है। तुमने मुझे समझने की कोशिश की है, मेरे दर्द को महसूस किया है। यह तुम्हारे जैसे इंसान को ही करना था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खजाने की ओर देखा। उसकी आंखों के सामने अचानक अजीब दृश्य आने लगे। उसने देखा कि अगर उसने खजाने को खोलने की कोशिश की तो कैसे चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। एक विनाशकारी शक्ति जो इस खजाने में छिपी थी सब कुछ तबाह कर देगी। उसने यह भी देखा कि अगर उसने खजाने को छोड़ दिया तो सुरंगना की आत्मा शांति में विलीन हो जाएगी और यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन फैसला किया। उसने खजाने की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं इसे नहीं छूऊंगा। यह यहीं रहेगा, छिपा हुआ, हमेशा के लिए। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई और इसे न खोज सके। सुरंगना की आंखों में राहत की चमक आई। उसकी आत्मा ने कहा, तुमने सही फैसला लिया अर्जुन। अब मेरा समय आ गया है। मैं मोक्ष के रास्ते पर जा रही हूं। अचानक सुरंगना की आत्मा एक उजाले में बदल गई और धीरे धीरे गायब होने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। वह हवा में घुल गई और उसके साथ ही वह अजीब ठंडक और डरावनी उपस्थिति भी खत्म हो गई। अर्जुन ने खजाने के रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया और उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। उसने यह फैसला किया कि वह इस रहस्य के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। वह जानता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाकर रखना ही सबसे अच्छा होता है। इस घटना ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। उसने सीखा कि कुछ फैसले इंसान के दिल और दिमाग दोनों की परीक्षा लेते हैं। वह सुरंगना की कहानी और उसके दर्द को कभी नहीं भूल पाया, लेकिन वह यह जानकर खुश था कि उसने सही रास्ता चुना और एक आत्मा को मोक्ष दिलाने में मदद की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।